हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अहमद और आप लोग देख रहे हैं शैडो ऑफ केमिस्ट्री। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है मॉलिक्यूलैरिटी। ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है और इस चैप्टर में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि रेट लॉ क्या होता है। तो अब हम लोग आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है। देखिए, मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं किसी भी रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी बोलते हैं। जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे उसका सम कर देंगे उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को, देन हमको क्या मिल जाएगा, हमको मॉलिक्यूलैरिटी मिल जाएगी। लेकिन उसको एक बात ज़रूर याद रखें कि जो भी हम लोग मॉलिक्यूलैरिटी को चेक करेंगे तो जो इक्वेशन होगी वो बैलेंसिंग होनी चाहिए। यानी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, बैलेंस होगी। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल है ए प्लस स्मॉल बी। मान ले कि जो ये रिएक्शन हो रही है ये रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, बैलेंस रिएक्शन है। तो इसमें मॉलिक्यूलैरिटी को कैलकुलेट करना होगा तो उसके किसी भी दोनों रिएक्टेंट के जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं उसको सम कर देंगे। तो a प्लस बी इसकी क्या आ गई, मॉलिक्यूलैरिटी आ गई, है ना। अब इसकी हम लोग क्या करें, अब इसको देखें कि इसकी डेफिनेशन क्या है और उसको कैसे हम लोग आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। देखें तो क्या होगा, द नंबर ऑफ reactant molecule taking part in elementary balancing equation is called molecularity। क्या बोलेंगे कि द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री बैलेंसिंग इक्वेशन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलैरिटी। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मॉलिक्यूलैरिटी बोलेंगे। अगर रिएक्शन क्या होनी चाहिए, बस हमको चेक करना है कि हमारी जो रिएक्शन होगी वो बैलेंसिंग होनी चाहिए। और आप लोगों से एक बात है कि अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 12th केमिस्ट्री पर डे मिलेगी और हम लोग आगे चलकर क्लास 11th को भी डिस्कस कर रहे हैं। हमने इससे पहले सॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो चैप्टर है उसको हम लोगों ने ऑलरेडी डील कर लिया है। और अगर आप लोग उसकी वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां से आप पूरे चैप्टर को बहुत ही ईजी और बहुत ही कम टाइम में पूरा कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। एक एक टॉपिक को मैंने उसमें कवर किया हुआ है। अब आते हैं इसमें कि इसका हम लोगों ने डिफिनेशन तो देख लिया कि कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर रिएक्शन बैलेंस होगी उसके रिएक्टेंट के जो कोफिशिएंट होंगे उसको सम कर देंगे और हमको क्या मिल जाएगा, उसकी मॉलिक्यूलैरिटी मिल जाएगी। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे देखें क्या ये रिएक्शन बैलेंस है। देखें दो नाइट्रोजन, एक यहाँ यहाँ पे दो नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन हो गए। यानी रिएक्शन बैलेंस है, कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 नंबर। तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगी, 1। इसको हम लोग बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या बोलेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं एक और कि H2 प्लस I2 goes to 2HI। क्या बोलते हैं, H2 प्लस I2 goes to 2HI। अब देखिए यहाँ पर कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट है, आप लोग बताएं। देखिए 1 + 1, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयोडीन है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलेंगे ना। क्या बोलेंगे कि ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। जिसकी मॉलिक्यूलैरिटी 1 उसको यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलेंगे, जिसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलेंगे। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, क्या हो गया,
2NO प्लस O2 गोज टू 2NO2, यही रिएक्शन है। देखिए नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितने हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1, तो कितना हो गया 3, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 होगी, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या बोलेंगे, जब मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन, जब मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी उसको बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, और जब मॉलिक्यूलरिटी 3 होगी उसको ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलेंगे। अब यहाँ पर कुछ बातें जानते हैं। अगर ये रिएक्शन सिंपल है देन तो ये बात ठीक है कि ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन यानी कि अगर उसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा आती है तो वो बेसिकली होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी को हम लोग नंबर ऑफ रिएक्टेंट को सम करके उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्या करेंगे, उसको हम लोग सम करके उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ऐसी रिएक्शन के लिए हम लोग उसको, क्योंकि उसके कई स्टेप होते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बेसिकली एक स्टेप में फॉलो नहीं, जैसे ये देखें रिएक्शन एक स्टेप में प्रोसीड हो गई है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है वो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप में फॉलोड होती है। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग चेक करते हैं और हर स्टेप की जो मॉलिक्यूलरिटी आती है वो अलग अलग आती है। भाई जितने स्टेप में जाएगा उसकी मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग आएगी, तो एक ही रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बहुत तरीके से आ जाएगी, तो ऐसा हमको जो मॉलिक्यूलरिटी कैलकुलेट करेंगे वो गलत हो जाएगी, है ना। तो अगर हम चेक करेंगे अगर मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा आ रही है देन ये श्योर हो जाएं कि इस कॉम्प्लेक्स की या इस रिएक्शन की जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो वो रिएक्शन क्या होगी, वो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप में फॉलोड होगी, और हर स्टेप की जो मॉलिक्यूलरिटी आती है वो अलग अलग आती है। तो वहाँ पे हमको ये चेक करना पड़ेगा कि किस स्टेप में जो रिएक्शन है बहुत स्लो प्रोसीड हो रही है, यानी जो रिएक्शन की स्पीड है, रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत स्लो है। तो जो जिस स्टेप में रिएक्शन स्लो प्रोसीड होती है उसको हम लोग बोलते हैं कि हम लोग उस स्टेप में मॉलिक्यूलरिटी को कैलकुलेट करते हैं। स्लो स्टेप के अंदर जो मॉलिक्यूलरिटी आएगी वही उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होगी। बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखें, किसी भी रिएक्शन, कुछ बातें इंपॉर्टेंट बातें देखती हैं। किसी भी रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो ज़ीरो नहीं हो सकती। क्या होगा, ज़ीरो कभी नहीं हो सकती। दूसरी चीज़, फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकती, ना ही ज़ीरो होगी ना ही फ्रैक्शनल होगी। तो उसकी जो यूनिट होगी 1 2 3 ETC अपना होती रहेगी, लेकिन ज़ीरो और फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ कि सिंपल रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे, उसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो नॉर्मली उसके नंबर ऑफ रिएक्टेंट से कैलकुलेट कर लेंगे। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसको स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगे और देखेंगे कि कौन सा स्टेप स्लो है और उसी स्टेप से हम लोग मॉलिक्यूलरिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। बात क्लियर है ना। चलें देखते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की क्या बातें हैं। अब देखें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एक एग्जांपल देखें। 2NO प्लस 2H2 गोज टू N2 प्लस H2O। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 2 लग कर दें, हो जाएगा। इसकी मॉलिक्यूलरिटी चेक करें कितनी आएगी, 2 + 2 कितना हो गया 4। देखें 3 से ज़्यादा हो रही है देन ये श्योर हो जाएं कि इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है या जो रिएक्शन है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो ये क्या होगा, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप को प्रोसीड करेगा। अब देखें इसका स्टेप कैसे होगा। स्टेप नंबर 1 होता है कि 2NO प्लस H2 गोज टू N2 प्लस H2O2। क्या बनेगा कि N2 यहाँ से N2 निकल जाएगा, H2 यहाँ से बचा, 2 ऑक्साइड यहाँ पे H2O2। अब देन क्या होगा, यही H2O2 रिएक्शन करेगा देन एक अगेन H2 से और उसके बाद बना लेगा 2H2O। ये हो गया स्टेप नंबर 2, ये स्टेप नंबर 1। देखें रिएक्शन क्या हो गया, अगर इसका सम करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, हुआ कैंसिल, देन रिएक्शन वही हो जाएगी, दोनों ऐड हो जाएंगे, देन हमारा आगे जो ऊपर आया था। बात क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे चेक करना होगा कि कौन सा स्टेप स्लो है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन है।
किसका जो स्पीड है, रेट है, वो स्लो है। तो देखें ये एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट है कि इसकी जो स्पीड है या जो इसका रेट है वो स्लो है। तो इस रिएक्शन से यानी इस स्टेप से हम लोग इस रिएक्शन की क्या कैलकुलेट करेंगे, मॉलिक्यूलरिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो कितना है यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, तो इसका ये आ गया ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। आ गया ना, क्या बोलते हैं, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गया। एक एग्जांपल देखते हैं, देखिए कैसे हम लोग चेक करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से करते हैं। खुद ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा। एग्जांपल देखें, 2KMnO4 + 16HCl goes to 2KCl 2MnCl2 + 5Cl2 H2। देखिए ये रिएक्शन है। अब इसकी मॉलिक्यूलरिटी देखें तो कितनी आ जाएगी, 16 + 2 18 आ रही है मॉलिक्यूलरिटी। ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि प्रोडक्ट तो बन रहे हैं इतने सारे और इस रिएक्शन को हमको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करते करते जो हाइट Cl है वो 16 हो गए और KMnO4 2 हो गया। ये बेसिकली रिएक्शन को बैलेंस करते करते इसकी वैल्यू इतनी आ जाती है। इसीलिए इसको हम लोग चेक करते हैं, हर एक एक स्टेप में प्रोसीड कराते हैं और चेक करते हैं कौन सा स्टेप स्लो है। जो स्टेप स्लो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो उसी स्टेप से हम लोग मॉलिक्यूलरिटी को कैलकुलेट करेंगे। अच्छा एक बात और देखें, जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो कभी निगेटिव नहीं हो सकती। क्या बोलेंगे कि निगेटिव वैल्यू कभी नहीं आएगी उसकी, ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। और दूसरी चीज़ और कि मैंने पहले ही कहा था कि ज़ीरो नहीं होगी, फ्रैक्शनल नहीं होगी, ठीक है ना। तो इंटीजर वैल्यू आती है, पॉजिटिव इंटीजर आता है। तो देखिए आप लोग बहुत ही अच्छे से, मॉलिक्यूलरिटी बहुत सिंपल टॉपिक है, मैंने पहले ही कहा था। तो हम लोगों को बहुत इजी वे में क्लियर हो गया होगा कि मॉलिक्यूलरिटी होती क्या है। मॉलिक्यूलरिटी के देखें हम लोगों ने एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि जो मॉलिक्यूलरिटी होती है किसी भी रिएक्शन की, वो उसके नंबर ऑफ रिएक्टेंट का सम कर देंगे, वो हमको मॉलिक्यूलरिटी मिल जाती है। सिंपल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी को हम लोग क्या करते हैं कि उसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको ऐड कर देते हैं, वो उतना ही मॉलिक्यूलर उस जो रिएक्शन होती है उसकी मॉलिक्यूलरिटी कैलकुलेट हो जाती है। अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो हम लोग उसको स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं और कौन सा स्टेप स्लो है उस स्टेप में हम लोग मॉलिक्यूलरिटी को चेक कर लेते हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मॉलिक्यूलरिटी क्या है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको क्लास 12th के जो कंप्लीट सिलेबस है वो यहाँ पे कराया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।